नमस्कार छात्रों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 12वीं का रेनबो पुस्तक के पहला पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन डोन के द्वारा लिखित चैप्टर का यह सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आपके सामने लेकर आए हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि आपको कविता का सरल हिंदी व्याख्या भी बतलाए हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी बतलाए हैं। तो जो हमारे पिछले दोनों वीडियो नहीं देखे हैं उनसे आग्रह है कि वो पिछला दोनों वीडियो अवश्य देख लें और उसके बाद यह सब्जेक्टिव वीडियो देखें। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जॉन डोन के द्वारा लिखित कविता का ये पहला क्वेश्चन है। व्हाट आर द थिंग्स दैट द सन डज नॉट हैव। व्हाट मतलब होता है क्या, आर द थिंग्स कौन वस्तु, दैट की द सन डज नॉट हैव कहता है ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो सूर्य के पास नहीं है। सन डज नॉट हैव सूर्य के पास नहीं है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो सूर्य के पास नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको हम कविता में पढ़ाए थे कि सूर्य के पास द सन हैज़ नाइदर डिजायर सूर्य के पास कोई भी इच्छा नहीं है। नॉर सेंस ना ही तो कोई समझ है। नॉर नॉलेज ऑफ एनी सॉर्ट अवे नॉट नॉर नॉलेज ऑफ एनी शॉर्ट अवे टू कंप्लीट इट्स जर्नी कहता है कि सूर्य को अपनी यात्रा पूरी करने के लिए ना तो कोई इच्छा है, ना ही समझ और ना ही किसी छोटे रास्ते का ज्ञान है। लेकिन पोएट के पास अपने वाइफ जॉन डोन से मिलने की इच्छा है, उससे मिलने की चाहत है, उससे मिलने का ज्ञान है और उसके पास छोटे और शॉर्टकट रास्ते भी हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि सूर्य के पास द सन हैज़ नाइदर डिजायर नॉर सेंस नॉर नॉलेज ऑफ एनी शॉर्ट अवे टू कंप्लीट इट्स जर्नी। सूर्य को अपनी यात्रा पूरी करने के लिए ना तो कोई इच्छा है, ना समझ है और ना ही किसी छोटे रास्ते का ज्ञान है। तो इसका डिजायर मतलब होता है इच्छा, सेंस मतलब होता है ज्ञान समझ और नॉलेज ऑफ एनी शॉर्ट अवे मतलब होता है किसी छोटे रास्ते का ज्ञान। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। कहता है हाउ विल मेक द स्पीकर्स जर्नी स्पीडियर। स्पीड का अर्थ होता है तेजी, स्पीडियर मतलब होता है तेज। हाउ विल कैसे, विल मेक बनाएगा, द स्पीकर का अर्थ हुआ यहाँ पर कवि। कहता है कवि की यात्रा को तेज कैसे बनाएगा, कवि अपनी यात्रा को तेज कैसे बनाएगा। तो आंसर है तो मोर विंग्स एंड मोटिव्स मेक्स द स्पीकर जर्नीज स्पीडियर। मैं आपको बता दूं कि विंग्स मतलब होता है पंख, लेकिन यहाँ पर इस कविता के माध्यम से विंग्स का अर्थ लिया गया है चाहत या इच्छा और मोटिव्स का अर्थ होता है उद्देश्य। कहता है मोर विंग्स एंड मोटिव्स अधिक चाहत इच्छा और उद्देश्य विल मेक्स द स्पीकर जर्नीज स्पीडियर स्पीकर की वक्ता की यात्रा को तेज बनाएगा। अर्थात अधिक इच्छा और चाहत उद्देश्य वक्ता की यात्रा को तेज बनाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि हाउ डज द बिलीव वेस्ट द स्पीकर्स लाइफ। वेस्ट मतलब होता है बर्बाद करना, लाइफ मतलब होता है जीवन को, जिंदगी को। हाउ मतलब कैसे, डज द बिलीव वेस्ट द स्पीकर्स लाइफ विश्वास वक्ता के जीवन को कैसे बर्बाद करेगा। बिलीव मतलब होता है विश्वास, विश्वास वक्ता के जीवन को कैसे बर्बाद करेगा। तो आंसर है द बिलव्ड मतलब होता है प्रियतमा, जिससे वो प्यार करते हैं, प्रियतम। द बिलव्ड वेस्ट द स्पीकर्स लाइफ टॉकिंग अबाउट द बेस्ट आवर हिम। द प्रियतम अपने सबसे अच्छे समय के बारे में बात करके वक्ता के जीवन को बर्बाद कर देता है। द बिलव्ड
प्रियतम वेस्ट बर्बाद कर देता है। द स्पीकर्स लाइफ वक्ता के जीवन को, कवि के जीवन को, टॉकिंग बात करके, अबाउट द उसके विषय में, बेस्ट आवर ऑफ हिम उसके अच्छे समय के, उसके अच्छे समय के, अर्थात प्रियतम अपने सबसे अच्छे समय के बारे में बात करके वक्ता के जीवन को बर्बाद कर देता है। तो मैं आशा करता हूं कि यह 3 क्वेश्चन जो थे बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन थे, जो बिहार बोर्ड के परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं इन चैप्टर से। तो मैं चाहता हूं कि यह 3 क्वेश्चन ही आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, तो आपका बिहार बोर्ड के इस पहला चैप्टर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाए हों। तो आप लोग इस तीनों क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, और अगर समझ में आए हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं और इसी तरह से अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी समझने के लिए हमारे चैनल महर्षि में इन्फोटेक को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।